कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3289 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है द टू स्नीकी नंबर्स ऑफ डिजिट विले। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो बेसिकली हमें इसमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स, जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 0 से n-1 तक। ठीक है, एक्चुअल में इसका लेंथ होना चाहिए था n, क्योंकि इसमें बोला है ना वैल्यूज़ 0 से n तक हैं, n-1 तक। लेकिन इसका अभी इसमें कितने नंबर्स हैं? इसमें नंबर्स हैं n+2। क्यों? क्योंकि इसमें दो नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो हमें जो है हमें करना क्या है कि हमें वही जो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को एक एरे में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें स्टोरी बताया है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक नम्स एरे दे रखा है, इसके अंदर कौन सा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, 2 नंबर्स है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें तो 0 देख सकते हैं हम, 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार। तो इसीलिए एरे रिटर्न किया है 0 और 1 का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इस पूरे एरे में क्या क्या रिपीट हो रहा है। 2 है 2 बार है, और 3 है 2 बार, है ना। तो इसीलिए आंसर क्या है 2 और 3। इस फॉर्म में हमें रिटर्न करना है। तो इसको करेंगे कैसे? देखो, इसको करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तो एक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि इसमें हम एक्स्ट्रा एरे या फिर मैप ले लेंगे या फिर सेट ले लेंगे, जिसमें हम मार्क करते जाएंगे। एरे को ट्रैवर्स करते जाओ और मार्क करते जाओ कि विजिटेड हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, सेट ले लेंगे, सेट में डालते जाएंगे और देखेंगे कि अगर ये नंबर ऑलरेडी सेट में है तो मतलब वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मैं वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो काफ़ी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो मैं यहाँ ऑप्टिमल अप्रोच एक बताना चाहता हूँ, वो देखते हैं कैसे करेंगे। विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस और ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, ये एरे एग्जांपल लिया हूँ। तो इसमें कौन कौन सा रिपीटेड है? इसमें दिख रहा है 3 है रिपीटेड और 2 है रिपीटेड। ठीक है, जो अब मैं इसमें कैसे करूँगा कि देखो, मैं स्टार्ट कैसे करूँगा। इसमें हम लोग ट्रैवर्स करते जाएंगे और जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स इसमें एरे में जो नंबर्स दे रखे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें बोल रखा है लेंथ होगा। एक्चुअल तो n+2 है, लेकिन होना कितना चाहिए था? n होना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब 0 से n-1 तक है। मतलब हर नंबर जो इसके अंदर है वो 0 से n-1 के बीच में है। तो वो इस एरे का इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है तो ये 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 3 है तो 3rd इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे और अपने एरे को विजिट मार्क करते जाएंगे। जैसे यहाँ आया 3 पे है तो ये बोल रहा है, हम क्या करेंगे कि 3rd इंडेक्स पे जाएंगे और उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 3rd इंडेक्स पे होना चाहिए था। ठीक है, और उसको विजिटेड कैसे मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे विजिटेड बाई एडिंग लेंथ क्या होगा? n को हम ऐड कर देंगे उस नंबर में। ठीक है, उस नंबर में ये जो नंबर है, जैसे ये बोला कि 3rd इंडेक्स पे जाओ, तो मैं 3rd इंडेक्स पे आऊँगा, देखूंगा क्या नंबर है, तो उस नंबर में n को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा ये n क्या है, n=4 क्या है, ये बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें n को ऐड कर दूंगा तो उससे क्या पता चलेगा कि वो विजिटेड हो गया है। मैं ऐसे मार्क करूँगा उसको। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर जैसे मान लो इसने बोला यहाँ 3 पे है, 3 पे मार्क कर दो, मैं आया इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो ये 7 हो गया ना, है ना। तो तब तो ये तो बड़ा हो गया, इस एरे के लेंथ से ही बड़ा हो गया। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा फिर तो वो बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इसीलिए इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम एक्चुअल इंडेक्स निकाल रहे होंगे ना, ये नम्स ऑफ आई जब निकाल रहे होंगे, तो हम उसका जो है वैल्यू इसको क्या करेंगे, तो एक्चुअल नम्स ऑफ आई जो होगा उसको हम मॉड कर देंगे अपने इसी n से। ये जो हमने n ऐड किया है इससे हम मॉड कर देंगे तो हमें एक्चुअल यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? देखो, मान लो मैं यहाँ पे n पे आया, यहाँ इसने बोला 3 पे आओ, 3 पे मैंने मार्क कर दिया विजिट बाई एडिंग 4, 4 3 7 मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे एक्चुअली 3 भी तो चाहिए होगा बाद में, जब मैं यहाँ ट्रैवर्स करके यहाँ पे आऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो 7 है। तो इसीलिए मैं मॉड कर दूंगा 4 से ही। 7 मॉड 4 कितना हो जाएगा? 3। देखो, मुझे 3 मिल गया यहाँ पे जो एक्चुअल में था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये n=4 कहाँ से आया। देखो, इसका लेंथ जो है कितना, इसने बोला था कि लेंथ जो है n+2 है। ठीक है, इसने क्या बोला? इसने बोला है कि 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, तो इसीलिए इसका टोटल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, मतलब 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका लेंथ होना चाहिए था 4, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो इसीलिए 6 है। ठीक है, तो चलो इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं और इसको विजिट मार्क करते जाएंगे। ठीक है,
देखो मैं यहाँ पे आया, 0th इंडेक्स पे आया, मैं देखा कि वैल्यू क्या है 0, तो मतलब ये बोल रहा है कि 0th वाले इंडेक्स पे मार्क कर दो विजिटेड। ठीक है, मैं इसको विजिटेड मार्क कर देता हूँ। कैसे मार्क करेंगे, ये 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 है, ये तो बोल रहा है कि 3rd वाले इंडेक्स को मार्क कर दो विजिटेड। ठीक है, मैं 3rd इंडेक्स पे आया, ये इंडेक्स 3 है, ये 3 इंडेक्स, वो इससे पहले मैं जो बता रहा था यहाँ 3 से, ये इंडेक्स 3 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 इंडेक्स आएगा। तो मतलब एक्चुअल चीज़ वही है, जैसे यहाँ पे अगर बोलता वो मार्क करने के लिए तो 7 यहाँ पे आता, लेकिन 3 में 3 इंडेक्स पे तो 1 है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, मैं ऐड करूँगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो गई 5, क्योंकि इसने बोला 3rd इंडेक्स पे आओ और मार्क विजिट, मैंने इसमें 1 में 4 ऐड कर दिए, 5 हो गया। ठीक है, 3 भी हो गया। अब 2 पे आता हूँ, तो 2 क्या बोला है, बोला है कि 2 इंडेक्स पे जाओ और उसको विजिटेड मार्क करो। ठीक है, मैं 2 इंडेक्स पे आया विजिट मार्क करने के लिए, 2 इंडेक्स, ये खुद ही 2 इंडेक्स पे है, तो विजिट कैसे मार्क करेंगे, इसको बोलेंगे हम 6 4 तो 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आ गया यहाँ इधर पे आया इसमें, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मॉड करेंगे 4 से, तो 5 मॉड 4 क्या आएगा 1 आया। तो ये बोल रहा है कि 1 इंडेक्स पे जाओ और उसको विजिट मार्क करो। मैं 1 इंडेक्स पे आया, विजिट मार्क करने के लिए 4 3 7 कर दिया इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 है। ठीक है, 4 से मॉड करेंगे, हर बार मैं मॉड करते जाऊँगा। यहाँ पे मैंने बस बताया कि 5 ज़्यादा था इसलिए मॉड नहीं किया, मॉड इसलिए किया। ठीक है, यहाँ मैं पूरा मॉड करते ही जाऊँगा, क्या पता कहाँ पे ग्रेटर देन हो ना लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड किया 4 से, क्या 3 ही मिलेगा। तो बोला है कि 3rd इंडेक्स पे जाओ और उसको विजिट मार्क करो। मैं 3rd इंडेक्स पे आया, देखा ऑलरेडी विजिटेड है। अब ये कैसे पता चलेगा ऑलरेडी विजिटेड है, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, n क्या है 4 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, हाँ 4 है, तो ये मतलब ये वाला नंबर n, ये जो 3 बोला, जिसने बोला कि जाके मार्क करो, वो हो जाएगा हमारा एक वैल्यू। ठीक है, 3 हो गया हमारा एक वैल्यू, क्योंकि इसने बोला यहाँ मार्क करो विजिटर के लिए, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन लेंथ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, 2 पे आए, मॉड करो 4 से, कितना आया 2 ही आएगा। तो ये बोल रहा है कि 2nd इंडेक्स पे जाओ उसको विजिट मार्क करो। 2nd इंडेक्स पे आया, देखा ये ग्रेटर देन 4 है, 6 है, तो मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ये लिस्ट, इसका इंटीजर एरे बनाएंगे 3 और 2 का, और इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 3, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, 2 हो 2 3 हो या फिर 3 2 हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले n अपना नम जो लेंथ है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोला था मैंने, लेंथ -2, क्योंकि 2 ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू इंट a2। ठीक है, idx ये हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इसमें रिजल्ट में ऐड कर सकें। ठीक है, चलो अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, इंट नम इन नम्स। ठीक है, अब मैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसका मॉड करना पड़ेगा, नम मॉड ये लेंथ। ठीक है, हर बार मैं कैलकुलेट करूँगा, और अगर हमारा नम्स ऑफ जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो मतलब ये विजिटेड मार्क्ड है ऑलरेडी। रिजल्ट ऑफ idx प्लस प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, नम्स ऑफ वैल्यू पे हम ऐड कर देंगे बाई n, ये विजिटेड मार्क करने के लिए। ठीक है, एट दी एंड रिटर्न करना है हमें अपना रिजल्ट को ही। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।